जय हिंद दोस्तों, आज हम जानेंगे 44वां संविधान संशोधन क्या था, ये कब करा गया था, किस सरकार के द्वारा करा गया था। और जैसे कि मैंने तुमसे वादा भी करा था 42वें संविधान संशोधन की वीडियो बनाते समय कि मैं तुम्हारे लिए 44वें संविधान संशोधन की वीडियो जरूर बनाऊंगा। इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रावधान के बारे में तुम्हें जरूर बताऊंगा, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता। तो आज वो वादा पूरा करने का वक्त आ चुका। तो दोस्तों, अब ज्यादा ना बोलते हुए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि तुम्हें और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे। तो देखो, 44वां संविधान संशोधन करा गया था कब? 1978 में। 44वां, तो 44 4 और 4 कितने हो गए? 8। तो याद रखियो 1978। जैसे मैंने बताया था 42वां, 4 और 2 6। अगर तुम्हें इसे अच्छे से और समझना है ना, तो तुम्हें पहले 42वें संविधान संशोधन की वीडियो जरूर देखनी पड़ेगी। अगर तुम वीडियो नहीं देखना चाहते तो तुम्हारे पास जो बुक होगी उसमें पढ़ लो कि 44वां संविधान संशोधन क्या था। तुम्हारे पास लक्ष्मीकांत की बुक होगी या तुम्हारे पास लूसेंट की बुक होगी, उसमें 42वें संविधान संशोधन के बारे में डिटेल में बता रखा। तो उसे पढ़ के फिर तुम इस वीडियो को देखोगे तो तुम्हें एकदम सारी चीजें फिर तुम्हारे दिमाग में क्लियर होती चली जाएंगी एकदम से। तो देखो, 44वां संविधान संशोधन 1978 में किसकी सरकार थी? क्या कांग्रेस की सरकार थी? तो जी नहीं, जनता दल की सरकार थी। उसके द्वारा ये 44वां संविधान संशोधन करा गया था। दरअसल ये संविधान संशोधन नहीं था, ये रेमेडी थी। रेमेडी मतलब ये क्या था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पूरे संविधान को जो कांग्रेस ने बदल दिया था उसे फिर से सही करने के लिए हमारे संविधान में एक संशोधन करा गया था 44वां। यानी कि संविधान को जब चेंज कर दिया गया था, इमरजेंसी लगा दी गई थी, तो फिर से वो सब कुछ सही करने के लिए ये संशोधन करा गया था। अब इसके द्वारा कुछ प्रावधान भी जोड़े गए थे, वही बता दूं, है ना, ज्यादा बोलने से क्या हो रहा। देखो, लोकसभा एवं राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को पूर्ववत किया गया। पहले क्या कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था। लोकसभा व राज्य विधानमंडल के कार्यकाल को कितना कर दिया गया था? 6 वर्ष कर दिया गया था। लेकिन जब हमारे इसमें 44वां संविधान संशोधन हुआ तो इसमें इसका कार्यकाल कितना कर दिया गया? पहले जैसा 5 वर्ष कर दिया गया। कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, तो है ना। नेक्स्ट है कि संसद एवं राज्य विधानमंडल में कोरम को पूर्ववत रखा गया। तुम एक बात यहां समझने की कोशिश करो। तुम ये सोच रहे होंगे यार ये 5 वर्ष है, 5 वर्ष तो अब भी। लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन करा गया था, जो इंदिरा गांधी जी थी, उनके द्वारा अपना मतलब कुर्सी बचाने के लिए इसका कार्यकाल ही बढ़ा दिया था। जैसे अभी तुम ऐसा समझो, मोदी जी हैं, उनका कार्यकाल कितना? 5 वर्ष है लोकसभा का, है नहीं, प्रधानमंत्री हैं वे। अगर वे चाहे कि हाँ मुझे और टाइम तक वो रहना, मैं और मतलब बिना इलेक्शन लड़े प्रधानमंत्री रहना चाहता है, तो वो क्या करेंगे? संविधान में संशोधन करेंगे और अपना जो लोकसभा कार्यकाल है उसे बढ़ाकर 6-7 वर्ष कितना भी कर सकते हैं। तो इस चीज को खत्म करा गया। इंदिरा गांधी जी के द्वारा तो कर दिया गया था 6 वर्ष, लेकिन जब ये संशोधन हुआ तो इसे 6 की जगह 5 कर दिया गया। संसद, ये तो मैंने बता दिया, कोरम पूर्ववत रखा गया। पहले कोरम में भी इसमें गड़बड़ कर दी थी। आर्टिकल 20-21 हमारा जो मौलिक अधिकार है 20 और 21 के तहत मिले हुए मौलिक अधिकार, पता है ना, पार्ट 3 याद रखियो। आर्टिकल 12 से 35 इसमें क्या है? मौलिक अधिकार। तो 20 और 21 को क्या बोल दिया गया है कि अब ये राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी निलंबित नहीं होंगे। सारे आर्टिकल, सारे मौलिक अधिकार जो हैं हमारे, वो खत्म हो जाएंगे आपातकाल के दौरान। लेकिन 2 आर्टिकल हमेशा रहेंगे, 20 और 21। 21 क्या है? बोलो। जीवन जीने का अधिकार। और 20 क्या है? ये तुम बताओ। एक मैंने बता दिया, एक तुम बताओ। तो राष्ट्रीय आपातकाल में निलंबित नहीं किया जाएगा। अब देखो, आंतरिक अशांति जिस आधार पर लगाया गया था, क्या जिस आधार पर लगाया गया था ये आपातकाल 1975 से 1977 तक, 1977 तक, तो जिस आधार पर लगाया गया था, किस आधार पर? आंतरिक अशांति के आधार पर। अब इस शब्द को संविधान से हटा दिया कि यार इसके आधार पर तो मतलब सरकार ने गलत यूज करके क्या करा, हमारे देश में आपातकाल लगा दिया, इसे हटा दो आंतरिक अशांति को। इसकी जगह पर क्या जोड़ दिया गया? सशस्त्र विद्रोह। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटा के सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन था, याद रखियो, इंपोर्टेंट है। संपत्ति का अधिकार, इसे तो जितना तुम्हें मार्क करना कर लो, क्योंकि इससे हर दूसरे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता, क्योंकि ये पूछ लिया जाता है कि संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से कब खत्म करा गया था। तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। दरअसल तुम्हें भी बता दूं, हमारे पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, है ना, जिनमें क्या था? संपत्ति का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार था। लेकिन
44वें संविधान संशोधन के द्वारा इस मौलिक अधिकार को खत्म कर दिया गया। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था इसे ये किसमें आता था? आर्टिकल 31 में, है ना। यहां से इसे हटा के कहां पहुंचा दिया गया? आर्टिकल 300A में, आर्टिकल 300A में इसे पहुंचा दिया गया। और संपत्ति का अधिकार क्या बना दिया गया? एक विधिक अधिकार बना दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। किस भाग में है आर्टिकल 300A? भाग 12, याद रखियो। तो संपत्ति का अधिकार को कब विधिक कानूनी अधिकार बनाया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। कई बार पूछा जा चुका। राष्ट्रीय आपातकाल के लिए कैबिनेट की लिखित रिपोर्ट अनिवार्य है। 42वें संविधान संशोधन, मैं तुमसे फिर से बोल रहा हूं कि 42वें संविधान संशोधन की वीडियो अगर तुमने देखी होगी तो या तुमने पढ़ा होगा तो इसे एकदम समझ जाओगे कि यो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कि जैसे लिखा हुआ राष्ट्रीय आपात के लिए कैबिनेट की लिखित रिपोर्ट अनिवार्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया था कि इसमें लिखित रिपोर्ट अनिवार्य नहीं थी, बस कैबिनेट सलाह देगा, राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य हो जाएगा, ये बोला गया था। लेकिन अब क्या कर दिया गया? अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगाना तो कैबिनेट की लिखित रिपोर्ट चाहिए। ऐसा नहीं चलने का कि तुमने बोला हमने लगा दिया, बिल्कुल नहीं चलने वाला ऐसा। राष्ट्रपति जी अब क्या करेंगे? अगर कोई उन्हें लिख कर देगा कि आपातकाल लगा दो तब होगा वो, वरना नहीं लगाएंगे। कैबिनेट की सलाह, देखो एक बात यहां पर और है कि कैबिनेट अगर सलाह देती है राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? उसे पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। पहला ये ऑप्शन नहीं था, क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। और परंतु पुनर्विचार के बाद बाध्यकारी, मान लो कैबिनेट ने सलाह भेजी कुछ, मतलब राष्ट्रपति के पास भेजा लिखा है कि यार ये देखो, ये मतलब तुम्हें ये करना है, इसे कानून बनाना। राष्ट्रपति क्या करेंगे? उसे पुनर्विचार के लिए भेजेंगे कि जाकर एक बार फिर से विचार करो। उन्होंने फिर से विचार करने के बाद राष्ट्रपति के बाद फिर से भेजा, तो राष्ट्रपति अब की बार अपने मोहर लगाने के लिए बाध्यकारी है। तो ये यहाँ पे ये प्रावधान जोड़ा गया था। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट लेक्चर। इसमें जो मेन चीजें थी मैंने यहाँ पे लिख दी, लेकिन अभी ये फिर से तुम्हें बता रहा हूँ कि इसमें कुछ भी नया नहीं था। इसमें अधिकांश वो चीजें सही करी गई थी जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जबरदस्ती जोड़ी गई थी और जो गलत थी, तो उस गलत को सुधारने के लिए लाया गया था। तो उसे देखो, इसे पढ़ो, अच्छे तुम्हारी समझ में आ जाएगा। और दोस्तों ये लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।